मेरे दादा हैं मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरी ठोकर से पैदा दरियाओं में रास्ता होगा। फिर उस शख्स आगे बढ़ा तो ये कहा, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा। ऐसी शख्सियत, अलग अलग पहलू के अंदाज की शायरी करने वाला नाम हजरत दिल खैराबादी से मैं मुल्तमिस हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ, उनको आवाज देता हूँ। सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं वो हर एक राज़े नेहा जान लिया करते हैं। जो वफादार हो वो कब्र हो या महशर, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जिस जगह जिक्र नबी होता है फल के मलक, चादरे नूर वही तान लिया करते हैं। आज हम लोग नूर की चादर के तले बैठे हैं। आज हम लोग नातिया मुशायरे में तशरीफ रखते हैं, जहां हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। हम सवाब के भी मुस्तहिक हो रहे हैं। आइए माइक पर हजरत दिल खैराबादी साहब तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा लें कि जिसके इल्म का लोहा, क्या कहने हैं जिस कन्वीनर को देखिएगा और ये मेरा मतलब मजा आ जाएगा। मुलाहिजा फरमाए कि जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा, मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा, मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा। ये कुर्सी पे जो बैठे हैं बहुत देर से शॉल उछाल उछाल करके दाद दे रहे हैं। उनसे गुजारिश करता हूं कि वो शॉल न उछाल करके हाथ उठा करके दुआएं देंगे तो मजा आ जाएगा। पेश करता हूं, जरा आप लोग कुर्सी वालों कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा, मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा, मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा, मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा, मानता जमाना है, मानता जमाना है। अशरफी अशरफी कबीला है, कासिमी घराना है, अशरफी कबीला घराना है। बाबा कासिमी घराना है, अशरफी कबीला है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने इस मतले की हिफाजत की, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अब ये शेर पेश करता हूँ। शाहिद सुंदरी साहब, आरिफ साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। दोनों अपनी गुफ्तगू में मगो पेश करता हूँ, महो है। आइए इनकी गुफ्तगू छीन करके इनके हवाले गुफ्तगू के जरिए दो मिसरे पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि कासिमी घराना है, अशरफी कबीला है, कि आज भी हुकूमत के, आज भी हुकूमत के, क्या कह रहे हैं कि आज भी हुकूमत के पाड़ सकती है। शरीक हो जाइएगा कि अशरफी कबीला है, कासिमी घराना है, आज भी हुकूमत के पांव उखाड़ सकती है, आज भी हुकूमत के
फौज है नई लेकिन हौसला पुराना है। क्या कहते हैं इस बल लेकिन हौसला पुराना है। फौज है नई लेकिन हौसला पुराना है। जिसके इल्म का लोहा। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ नाते पाक के बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। जहां मुझे एहसास होगा कि आपके दिल तक मेरा मिसरा पहुंच गया है तो इंशाअल्लाह दिल की शायरी आपके दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। स्टेज पे तशरीफ फरमा। अजमल बिस्मी साहब ने आपका खाता खोल दिया है। अरफात आजमी डाइस पे आ जाएं। माशाअल्लाह आजमी साहब खाता बिस्मिल्लाह तो हो गया है। इंशाअल्लाह आप साथ दें तो इंशाअल्लाह इस बिस्मिल्लाह में बरकत आपको देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी मुराद जनाबे फारूक दिलकश साहब, दिलबर जहाना गंजी साहब, अजमल बिस्मी साहब, शादा पयामी साहब, शहनवाज दिल साहब, अबरार घोसवी साहब और आदिल हेरा साहब। और ये बहुत मोतबर शख्सियत एक जो नजर आ रही है, मैं हजरत के हवाले से मतला हाजिर करता हूँ, आप शरीक हो जाइएगा। मतला लाजवाब है। ये अलग बात है कि आपके मिजाज को कि टहली खाएगा कि नहीं। जेके मुशायरा मीडिया, एवन मुशायरा मीडिया, हेलो मुशायरा मीडिया और बाबू आजमी मीडिया, ये चार चार मीडिया हैं। चार मिसरे एक एक मीडिया को नजर करते हैं। थोड़े खास मुलाहिजा फरमा ले। मोहब्बत से धीमे से कह दे सुभान अल्लाह। ये फारूक अजीब है माहौल। अल्लाह करे कि माहौल जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए। मुलाहिजा फरमा ले कि सरकारे दो आलम की सुभान अल्लाह। आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो मैं माइक लेकर के वहां आ जाऊंगा। बोलना पड़ेगा आपको। मुलाहिजा फरमा ले कि सरकारे दो आलम की, सरकारे दो आलम की सुन्नत पे जो चल जाए, बस ऐसे ही तैयार हो जाइएगा। सरकारे दो आलम की सुन्नत पे जो चल जाए, सरकारे दो आलम की सुन्नत पे जो चल जाए, सरकारे दो आलम की सुन्नत पे जो चल जाए, सुन्नत पे जो चल जाए, दावा है मेरा उसकी तकदीर बदल जाए। दावा है मेरा उसकी तकदीर बदल जाए, दावा है मेरा उसकी तकदीर बदल जाए। और हज़रात ये मिसरा बतौर खास जितने हजरात मदीना जाना चाहते हैं एक बार हाथ उठा दे, मैं भी जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबके जाने को कबूल फरमाए। और ये मेरा मिसरा बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। सरकारे दो आलम की सुन्नत पे जो चल जाए, अजमल भाई के जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना आऊं। जब भाई के जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना आऊं। जाऊं मैं मदीना तो
सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए, सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए, सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए। शायद कोई मिसरा अभी आपके दिल तक नहीं पहुंचा है, अल्लाह करे कि एक मिसरा पहुंचाता हूं। अब मैं जानता हूं कि ये आजमगढ़ है, यहाँ नातिया शायरी ऐसे ही सुनी जाती है। आइए नातिया शायरी से हटकर 4 मिसरे आपको दूसरे रुख का पेश करने जा रहा हूं। अब शरीक हो जाइएगा, बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी। हाँ, क्या कहते हैं, पुरखों की विरासत है, विरासत ही रहेगी। अब देखता हूँ क्या कैसे खामोश रहते हैं। क्या इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि मिसरे में आप बोलेंगे, मुलाहिजा फरमा लें कि पुरखों की विरासत है, पुरखों की विरासत है, पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, कि पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं दिल, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। क्या कहना है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, जनाबे खैराबादी, नातिया मुशायरा जिंदाबाद। क्या कहते हैं, बाबा बाबा, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूबसूरत मतला कहा है दिल, बाबा बाबा। ये नातिया मुशायरा है, इसलिए ये सब शायरी इसमें नहीं सुनाते, क्योंकि ये नातिया मुशायरे का बैनर लगा है। हालाते हाजरा का चल जाएगा, ऐसा न हो कि हम हुकूमत के खिलाफ कोई शेर पढ़ें और नातिया स्टेज से गलत मैसेज चला जाए। बहुत बच करके मैं कोशिश करते हुए 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। ये पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। अरे मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। माशाअल्लाह, जैसे मैंने मतला पढ़ा, असद आजमी की आमद हो गई। आइए उस लड़के के हवाले से, उस शायर के हवाले से एक शेर पहुंचाता हूं आजमगढ़ शेरवा में। अब देखता हूं शेरवा, इसका मतलब जानते होंगे आप अच्छी तरीके से। शेरों के दरमियान ये पढ़ रहा हूं मिसरा, मुलाहिजा फरमा लें कि पुरखों की विरासत ये विरासत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, मैं क्या मेरी औलाद
भी भारत में रहेगी, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। अब ये मिसरा देखिएगा कि मस्जिद में, कहा मस्जिद में, कि मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, कि मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, कि मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मस्जिद में अज़ान देगा मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, बेटी बेटी मेरी मसरूफ तिलावत में रहेगी, क्या कहते हैं, बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी, बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी। बहुत दिनों तक याद किया जाने वाला शेर दिया आपने। तिलावत में रहेगी, बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी, तिलावत में रहेगी। ये छोटे छोटे बच्चे जब फारूक दिलकश पढ़ रहे थे तो वो भले ही गलत हरकत कर रहे थे, मगर उनकी हरकत से ये तमाम लोग बेदार हो रहे थे। ये बच्चे थोड़ा सा मायूस हो गए हैं। आइए दिल खैराबादी इन बच्चों के हवाले से वही पुराना मतला हाजिर करता हूं जो 20 साल पहले पढ़ा करता था। शायद ये बच्चे नहीं रहे होंगे। एक मतला हाजिर करता हूं। और बच्चों, ठंडा लग रहा है? नहीं लग रहा ना? उसको हटा दो। और हटा करके, असद भाई आप नहीं थे तो हजरत फारूक साहब जो है वो ऐसा लगा कि मुशायरे से मुर्गे से अंडा दिलवा रहे। इन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा किया था, मगर वो उतना दूर से आकर के नारा यहाँ लगा रहे हैं। ये अलग मोहब्बत है। इसमें मोहब्बत और उनसियत में जो फर्क होता है वो अगर यहाँ करीब आ जाए तो ये उनसियत का दर्जा हो जाएगा। मैं मतला हाजिर करता हूँ, अब जोड़ता हूँ, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास। इन बच्चों के हवाले से फारूक साहब ने एक नातिया कलाम पेश किया था, दिल खैराबादी। बहुत पुराना मतला, जब मैं भी कायदे से नहीं जानता था कि मैं ही दिल खैराबादी हूँ। मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि अभी नन्हा सा पौधा है। क्या कहते हैं? अभी नन्हा सा पौधा है। क्या कहते हैं? बाबू ये जो पढ़ रहा हूँ इसमें जितना ज्यादा हो तेज तेज चिल्ला देना, कोई बात नहीं है। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि अभी नन्हा सा पौधा है। अजमल भाई कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अरे हमारी 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 कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। क्या कहते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। कौम का बच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। हवा का रुख बदल देगा, बदल देगा। अब समझ में मुझे एक बात आई, नया जो कलाम पढ़ते हैं वो बेवकूफ शायर हैं। क्या बात? मुझे अब समझ में आई क्या जरूरत है नया कलाम सुनाने की जब पुराने। अच्छा देखिए, ये लड़के कह रहे हैं कि दोबारा पढ़िए, यानी एक तो सोना उस पर सुहागा। क्या बात है?
ये बहरहाल आपका ये शौक, आपका जौक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं मतला हाजिर कर दे रहा हूँ, मगर अभी एक मतला इसी अंदाज में पढ़ूंगा, वो नाते पाक का होगा, जरा उसको ऐसे सुन करके बतलाइएगा तो मैं समझूंगा। मुलाहिजा फरमाए। फिर मैं मतला हाजिर करता हूँ मोहब्बत से, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगे लाइन पे कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हवा का रुख बदल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अब वो शेर हाजिर करता हूँ जिस शेर को हमारे आजमगढ़ के आबरू जनाबे अबू वासिम आजमी साहब, जो मुझसे बड़ी अकीदत रखते हैं, दिल खैराबादी पर एहसान उस शख्स का है। मैं उस शख्सियत के हवाले से, पूरे आजमगढ़ के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। हवा का रुख बदल देगा, हवा का रुख बदल देगा, हवा का रुख बदल देगा। कि मैं मुस्लिम क्या कहना कि मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू, प्यार के हम दोनों हैं प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू, प्यार के। अच्छा, ये इस मुशायरे में शुरू से मैं देख रहा हूँ एक चीज, जिसे खामोश है तो बिल्कुल बुत बने हैं, और अगर किसी कोई जुमले से आपको बेदार करें या दूसरे ढंग से आपको बेदार करें तो आप इतना बेदार हो जाते हैं कि इसी तरीके से एक जलसे में मौलाना तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते कहे कि यार मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ इस्लाम बहुत पीछे है। तो पीछे एक इस्लाम भैया बैठे थे, वो बीच में फौरन आ गए। फिर मौलाना तकरीर करते करते 10 मिनट फिर हो गया, फिर क्या कि अभी भी आपके यहाँ इस्लाम पीछे है। तो बेचारा दौड़ करके आगे आकर के बैठ गया। अच्छा, वो ये समझा नहीं कि ये किसको कह रहे हैं, वो कह रहे कि मौलाना मुझी को खाली देख रहे हैं। बैठ गया आगे आकर के, 10 मिनट और बयान उनका हुआ। फिर क्या कि इतना कहने के बावजूद भी इस्लाम अभी भी पीछे है। तो वो कूद करके आ गया, मौलाना से कहा क्या आपके मुड़ पे रख दें, आपके सर पे बैठ जाए। तो ऐसा नहीं, मैंने आपको बेदार करने के लिए थोड़ा सा वाह वाह सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करने के लिए बेदार किया है। ये नहीं कि आप अपनी पैंट उतार करके फेंकने लगे, ऐसा नहीं। आप बेटा उसको रख दो, ऐसा रख दो कि तुम्हारे हाथ में वो था ही नहीं। मतला हाजिर करता हूँ। मैंने शेर बहुत अच्छा इंतखाब किया था, मगर थोड़ा सा ये उड़ा उड़ा करके आपने माहौल थोड़ा सा बिगाड़ दिया। बहरहाल मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। हवा का रुख बदल देगा कि मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू, प्यार के हम दोनों हैं प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू, प्यार, मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू, प्यार के हम दोनों हैं प्यासे। मैं ज़मज़म दूंगा उसको, वो भी मुझको गंगा जल देगा। क्या कहते हैं बाबा, दूंगा उसको, वो भी मुझको
को गंगा जल देगा। आपने माहौल अलग दे दिया है। आइए, मैंने इंतखाब कुछ और किया था मगर उसको चेंज करते हुए एक खूबसूरत सा मतला हाजिर करता हूं। कौन कौन? माशाअल्लाह जनाबे इमामुद्दीन साहब, जिस तरीके से अरकम साहब, जुल्फिकार साहब, राकिम साहब, ये साहिबान देख रहे हैं। इसी तरीके से एक फरमाइश आई है नाते पाक की, मगर वो फरमाइश को इतनी खामोशी के नहीं सुना पाऊंगा। थोड़ा सा आपको लेकर के आता हूं और करीब मतले के हवाले से मुलाहिजा फरमा लें। मैं जो पढ़ने वाला था भूल गया, याद आ गया। क्या क्या? सुनिएगा कि तलवारों की धार पे जाना पड़ता है। क्या कहने हैं? तलवारों की धार पे जाना पड़ता है। मैं बतलाऊं, मुशायरा ये लोग सुन रहे हैं, इनका सुनना अलग है, मगर जो शायर चाहता है, ये शायर के लिए बेहतरीन मजमा है। ये क्या बात है? यानी हुल्लड़ भी है मगर उसमें वाह वाह भी है। वाह वाह की सदा आ रही है, हुल्लड़ हटा दीजिए, सिर्फ वाह वाह सुनिएगा। पेश करता हूं मुलाहिजा फरमा लें कि तलवारों 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 की धार पे जाना पड़ता है। 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 मुश्किल से ईमान बचाना पड़ता है। मुश्किल से ईमान बचाना पड़ता है। मुश्किल से ईमान बचाना पड़ता है। और आरिफ प्रधान साहब ये मिसरा हाजिर करता हूँ, एक एक नौजवानों को शरीक करता हूँ इस मिसरे में। मुलाहिजा फरमा लें कि तलवारों की धार पे जाना पड़ता है। मुश्किल से ईमान बचाना पड़ता है। कि खून खराबा, अजमल साहब, कि खून खराबा इस्लामी तालीम नहीं। शेरवा वालों खामोश नहीं रहना कि खून खराबा इस्लामी तालीम नहीं। तालीम नहीं, खून खराबा इस्लामी तालीम नहीं। खून खराबा इस्लामी तालीम नहीं। खून खराबा इस्लामी तालीम नहीं। मजबूरन तलवार उठाना पड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं बाबा? उठाना पड़ता है। मजबूरन तलवार उठाना पड़ता है। माशाअल्लाह आपकी हवा लग गई, उधर भी दो चार लोग हाथ उठा करके वाह वाह कर रहे हैं। आइए इससे भी अच्छा शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमा लें कि मजबूरन तलवार उठाना पड़ता है। अब नौजवानों ये शेर लेके जाना मुफ्त में, मुफ्त में, कि मुफ्त में जन्नत हाथ नहीं लगने वाली। मुफ्त में जन्नत हाथ नहीं, मुफ्त में जन्नत हाथ नहीं लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले। मुफ्त में जन्नत हाथ नहीं लगने वाली। मुफ्त में जन्नत हाथ नहीं लगने वाली। मुफ्त में जन्नत हाथ नहीं लगने वाली। मुफ्त में
जन्नत हाथ नहीं लगने वाली, पहले माँ का पाँव दबाना पड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं बाबा बाबा, क्या बात है यार, पहले माँ का पाँव बहुत शुक्रिया। दबाना है। वाह वाह, पहले माँ का पाँव दबाना पड़ता है, पड़ता है, पहले माँ का पाँव दबाना पड़ता है, पड़ता है, पहले माँ का पाँव दबाना पड़ता है, पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको बेदार करने के लिए मैंने कुछ इनकलाबी अशार का सहारा लिया। जो रिवायत से हटी बात मैंने की है, अल्लाह मुझे माफ करे कि ये नातिया प्रोग्राम में मैंने दूसरे शेर का सहारा लिया बेदार करने के लिए। अब मुकम्मल तौर पे आप तैयार हो गए हैं, एक नाते पाक का खूबसूरत मतला हाजिर करता हूँ। दिल भाई, ये खुशनसीबी है आपकी कदर से, बाबू आजमी के चैनल से वहाँ की जो उर्दू तंजीम में तमाम लोग एक साथ बैठ करके और शुरू से लेकर आखिर तक तमाम शायर को सुन रहे हैं। ये मैसेज मेरे तक पहुंचा है बाबू आजमी के जरिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरे शाम से तमाम शोरा कराम को सुन रहे हैं, कतर के उर्दू के तमाम लोगों को शुक्रिया जो आजमगढ़ के वहाँ बसते हैं, और तमाम मुल्कों के लोग, पाकिस्तान और कतर, हिंदुस्तान, तमाम लोग वहाँ के हैं जो एक जगह बैठ करके लाइव मुशायरे को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। माइक पे हजरत दिल खैराबादी। इसी हजरत ने तो आखिर में कर दिया, वो तो अच्छा हुआ कि ये बेचारा आखिर में किसी जलसे में फंसा था। आज इंशाअल्लाह उसके जिम्मे है खात्मा। आइए नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ। अरे रुक, हाँ बकरी वाला मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। पहले ये तमाम लोगों को शरीक करता हूं, पहले देखता हूं कि कौन कौन इस पे दाद देता है। मुलाहिजा फरमा लें कि अपने आका की, आका की, आका की, जब ऐसे कर दूं फौरन बोल दिया कीजिए सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा। हाँ ऐसे ही जब इशारा करो फौरन समझिए कि मोहब्बत की बंदूक है, समझ जाइएगा, मोहब्बत से कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। कि अपने आका की, आका की, आका की, अपने आका की, आका की, आका की, क्या कहते कि अपने आका की, आका की, आका की, अपने आका, मजा आएगा आप सुनाने में। कि अपने आका की, आका की, आका की, अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे। अल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ा आप लोग भी वाहवा करिएगा ताकि ये लोग बड़े लोग हैं, इंशाअल्लाह आपसे मजबूत वाहवा इधर आएगी। मुलाहिजा फरमाए कि अपने आका की, आका की, आका की, अपने आका की आवाज पर अपने घर से, अपने घर से, अपने घर से निकल जाएंगे। अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे। अपने आका दीवाने हैं, उनके दीवाने कहते नहीं क्या आज रुक जाओ कल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
अरे जिंदाबाद जिंदाबाद दिल खैराबादी। माशाअल्लाह। जफर सिद्दीकी साहब, राकी माजमी साहब कतर से सुन रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। माशाअल्लाह, बार बार सुन रहे हैं मुझको। माशाअल्लाह, मुलाहिजा फरमा लें कि अपने आका की आवाज पर अपने घर से निकल जाएंगे अबरार। तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा लें, अपने घर से निकल जाएंगे अपने आका अपने आका की आवाज पे अपने घर से निकल जाएंगे। उनके दीवाने कहते नहीं आज रुक जाओ कल जाएंगे। उनके दीवाने कहते नहीं आज रुक जाओ कल जाएंगे। उनके दीवाने। और हजरात, अबू साद साहब चकिया साहब ने आपको हदिया दिया है, मोहब्बतों से नवाजा है। बहुत शुक्रिया। आरिफ प्रधान साहब की तरफ से दिल भाई देखिए जो चाह रहे थे वो। अच्छा, ये मुझको आप वो समझ में साफा आया, बोलता है। जो दिल से बात निकलती है वो असर रखती है। क्या बात है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की है, आपने हकीकी शेर पर लब्बैक कहा है और इसका इस्तेकबाल किया है। अल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों को भी इसी तरीके के अशार सुनने की तौफीक अता फरमाए। शादा भाई देखिए, पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि हमसे पूछो। हाँ, हमसे पूछो। क्या कहना है? अरकम साहब को पहुंचा रहा हाँ, हूँ वाकिफ कि साहब। हमसे पूछो मदीना है क्या। सुभान अल्लाह। हमसे पूछो मदीना है क्या। कि हमसे पूछो मदीना है क्या। हमसे पूछो मदीना है क्या। क्या मदीने का है मर्तबा। हमसे पूछो मदीना है क्या। क्या मदीने का है मर्तबा। उनके दीवाने कहते नहीं आज रुक जाओ कल जाएंगे। हमसे पूछो मदीना है क्या। हमसे पूछो मदीना है क्या। क्या मदीने का है मर्तबा। पाँव उनके पड़े हैं जहां हम वहां सर के बल जाएंगे। हाँ हाँ, क्या कहते हैं बाबा बाबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं क्या जान- कहने। बहुत शुक्रिया। बार बार मुझे मुड कर रहा है कि जहां से 500 रुपया आ रहा है उन्हीं का सिर्फ नाम लूं और उनसे पैसा लूं, मगर नहीं मेरे भाई, मैं जानबूझ करके कसम खुदा की अबू साद साहब का नाम जानबूझ करके नहीं ले रहा था, मगर उन्होंने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। अब शेरवानी साहब, ये नाज़िमे मुशायरा रजब शेरवानी साहब, अब शेर पहुंचाता हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि उनके पाँव उनके पड़े हैं जहां हम वहां सर के बल जाएंगे। अब दिल पर हाथ रखिएगा। अब वो शेर हाजिर करता हूं जिस पे बिल्कुल दाद मत दीजिएगा। ये दाद वाला शेर ही नहीं है, ये दिल की दाद चाहता है दिल खैराबादी। उलमा हजरात तशरीफ फरमा है, मुलाहिजा फरमा लें कि पेश आया हाशिम भाई कि पेश आया सुमैया पे जो, क्या कहना है। अल्लाह अल्लाह।
पेश आया सुमैया पे जो पेश आया सुमैया पे जो कितना दिल सोज़े है वाक़या पेश आया पेश आया सुमैया पे जो कितना दिल सोज़े है वाक़या वाक़या मैं सुना दूं अगर आपके दिल दहल जाएंगे वाक़या मैं सुना दूं अगर अशार पढ़ा है दिल खैराबादी ने, वाह वाह वाह, दिल दहल जाएंगे। बहुत सारे उलमाए इकराम का सर हिल जाना, उनके चेहरे की चमक देख लेना, मेरे शेर को पढ़ना ये मुबारक हो गया। अब एक शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा लें कि पाँव उनके पड़े गए जहाँ कि बस यही असद भाई कि बस यही सोच कर मैंने दिल, बस यही सोच कर मैंने दिल के मालो दौलत को ठुकरा दिया, बस यही सोच कर मैंने दिल मालो दौलत को ठुकरा दिया, बस यही सोच कर मैंने दिल मालो दौलत को ठुकरा दिया, बस यही सोच कर मैंने बस यही सोच कर मैंने दिल मालो दौलत को ठुकरा दिया, मालो दौलत है दुनिया की शय, मालो दौलत है दुनिया की शय, आखिरत में अमल जाएंगे, बस यही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत दिल खैराबादी वाह 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 वाह, बस यही सोच कर मैंने दिल मालो दौलत को ठुकरा दिया, बस यही सोच कर मैंने दिल, बस यही सोच कर मैंने दिल बस यही सोच कर मैंने दिल मालो दौलत को ठुकरा दिया, मालो दौलत है दुनिया की शय, मालो दौलत है दुनिया की शय, आखिरत में अमल जाएंगे, मालो दौलत है दुनिया की शय, आखिरत में अमल जाएंगे। अब जनाबे हजरत फारूक साहब ने जो हुक्म दिया है कि दिल खैराबादी आप पढ़ दीजिए, वो जो लोग सुनना चाह रहे हैं, अलग अलग तरीके से सुनने का उनका जज्बा है। अच्छा, इसमें 2 बकरी है, पहली बकरी वाला मैं मतला हाजिर करता हूँ। अल्लाह करे कि मेरा भी वो दिन आ जाए, मैं भी सुन्नत समझ करके बकरी पालूं और बकरी भी चराऊं। क्या बात। हजरत मुफ्ती साहब मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले कि दूध
मतलब देखिएगा जी, अब देखिए मैं बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं पूरे अच्छे तरीके से इस नाते पाक को सुना रहा हूँ। और थोड़ा सा इधर रुक करके, इधर वाले थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, आप लोगों का ज्यादा ताउन है तो इसलिए मैं मतलब हाजिर कर रहा हूँ। और माइक ऑपरेटर साहब, आपको एक बार मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत ही अच्छा माइक है आपका, बहुत बढ़िया साउंड है, मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। नहीं, कहीं कहीं माइक वाले को अच्छा कह दो तो वो इनाम दे देते हैं, वहां जानकार कम रहते हैं, ये काफी समझदार आदमी है, इसको जब अच्छा लगेगा तभी इनाम देगा। मतलब हाजिर करता हूँ, मोहब्बत से एक बार हाथ उठा लीजिए और बिल्कुल इबादत समझ के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। बकरी वाला कितने लोग सुनेंगे? आरिफ प्रधान साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, अबू साद साहब तशरीफ रखते हैं, सबको मैं शरीक करता हूँ इस मतले में। बाबू भाई मुलाहिजा फरमा लें कि दूध बकरियों, दूध बकरियों, दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। जब कमाई है कहो तो फौरन आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। मुलाहिजा फरमाए कि दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। क्या कहने हैं? हाँ, सुभान अल्लाह। नसीम बाबू, इनको बतलाना पड़ता है कि यहाँ कहिएगा सुभान अल्लाह, और बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। अल्लाह करे कि इसी तरीके से चलते रहे कि दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, दूध बकरियों का सब कमाई है। बकरियां बकरियां हलीमा की आपने चराई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरियां हलीमा की आपने चराई है। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चराई है बकरियां हलीमा की आपने चराई है। आप YouTube पे देखेंगे जब छोटे छोटे बच्चे इस नाते पाक पर सुभान अल्लाह और वाह वाह की सदा बुलंद करते हैं तो फौरन दूसरे मतले की दिल खैराबादी तैयारी कर लेता है। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे मतले पे जब सुभान अल्लाह कहें तो बड़ों के हवाले से एक मिसरा फिर बच्चों के हवाले करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि अब रहा, अब रहा, क्या कहने? खुदा की अब मजा आएगा कि अब रहा के लश्कर की, अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है। क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं कि अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है, समझो मौत आई है। अब रहा के लश्कर की अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है, समझो मौत आई है। चोंच में परिंदों ने कंकरी उठाई है। नारे तकबीर,
ऑल इंडिया नातिया मुशायरा क्या कहते हैं दिल खैराबादी, क्या तारीखी अशार पढ़े जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजब साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। निजामुल हक साहब, फिर मैं मतला हाजिर करता हूँ, समाज फरमा लें कि अब रहा के लश्कर की समझो मौत आ गई है, अब रहा के लश्कर की समझो मौत आ गई है, अब रहा के लश्कर की अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है, समझो मौत आई है, चोंच में परिंदों ने कंकरी उठाई है, चोंच में परिंदों ने कंकरी उठाई है। और एक शेर इस कबीले का बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि ऐ हलीमा, ऐ हलीमा, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि ऐ हलीमा दाई कर नाज अपनी किस्मत पर, दिलबर भाई के ऐ हलीमा दाई कर, ऐ हलीमा दाई कर नाज अपनी किस्मत पर, नाज अपनी किस्मत पर, ऐ हलीमा दाई कर, ऐ हलीमा दाई कर, किस्मत पर, नाज अपनी किस्मत पर, ज़ात मुस्तफा तेरी झोपड़ी में आई है, मुस्तफा क्या कहते हैं बाबा, बाबा क्या कहते हैं बाबा, झोपड़ी में आई है, क्या कहते हैं, झोपड़ी में आई है, झोपड़ी में आई है, झोपड़ी में आई है, झोपड़ी में आई है। और मक्ता भी दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमा लें, इसलिए मक्ता पढ़ना बहुत जरूरी समझ रहा हूं कि उनके सब्ज गुंबद पर, उनके सब्ज गुंबद पर नात लिख रहा है दिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नात लिख रहा है दिल, उनके सब्ज गुंबद पर नात लिख रहा है दिल, उनके सब्ज गुंबद पर नात लिख रहा है दिल, उनके सब्ज गुंबद पर गुंबद पे नात लिख रहा है दिल, नात लिख रहा है दिल, आँख है कलम मेरा अश्क रोशनाई है, सुभान अल्लाह, कलम मेरा अश्क रोशनाई है, अश्क रोशनाई है, अश्क रोशनाई है, अश्क रोशनाई है।
आखिरी में जो मैंने कहा था कि हजरत वारसी साहब तशरीफ लाएंगे तो मैं वो पढ़ लूंगा, वो 2 शेर सिर्फ हाजिर करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। ये वक्त बहुत ज्यादा हो भी चुका है, जाहिर सी बात है कि आप थक भी चुके हैं, मगर मैं थका नहीं हूं। अभी मतला हाजिर करता हूं और ये चैलेंज करता हूं कि इंशाल्लाह कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। जो कम उम्र का है वो ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा उम्र का है वो कम बोलेगा, मगर बोलेगा सब इंशाअल्लाह। मुलाहिजा फरमाए जनाबे अजमल बिसहमी साहब, शादा पयामी साहब, असद आजमी साहब, फारूक दिलकश साहब और अबरार घोसवी साहब, ये बहुत जमाने के बाद ये दस्तयाब हुए हैं भाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं अपने तमाम भाइयों को शरीक करके एक मुखड़ा हाजिर करता हूँ और देखता हूँ कैसे दिल भर खामोश रहते हैं। मुलाहिजा फरमा ले कि सर उठाओ कि सर उठाए उठाए सर उठाए उठाए सर उठाए दरे मुस्तफा पर। तैयार रहना बाबू कि सर उठाए दरे मुस्तफा पर। अरे बादशाहों में जुर्रत नहीं। आप लोग भी शरीक हो जाइएगा बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि सर उठाए दरे मुस्तफा पर। बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है। क्यों? उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं, उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। कहते हैं बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है। बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है। और आपको करीब लेके आने की कोशिश करता हूं। मैंने अबरार का नाम लिया और उनसे गुजारिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी पी करके बिल्कुल सैराब हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। मैं पीछे से देख रहा हूं और फारूक दिलकश को भी शरीक करता हूं इसमें। मुलाहिजा फरमा लें कि उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। बोले सुभान अल्लाह कि उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। गालियों के दी दुआ आपने बदले पत्थर के पत्थर से मारा नहीं, बदले पत्थर के पत्थर से मारा नहीं, बदले पत्थर के पत्थर से मारा नहीं, बदले पत्थर के पत्थर से मारा नहीं। जिसमें नामे मोहम्मद की खुशबू न हो, जिसमें नामे मोहम्मद की खुशबू न हो, कोई कुरान में, कोई कुरान में ऐसा पारा नहीं। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है। सर उठाए
उठाए दरे मुस्तफा पर। बादशाहों में जुर्रत नहीं है, नहीं है बादशाहों में जुर्रत नहीं है। उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर कोई दारुल हुकूमत नहीं है। उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर कोई दारुल हुकूमत नहीं है, नहीं है कोई दारुल हुकूमत नहीं है। आखिरी शेर और गुजारिश करता हूँ बिल्कुल ये बच्चे खामोश रहें। इधर का मजमा बस सुभान अल्लाह कह सकता है और वो सामने वाले बच्चे खामोश रहें। अब बड़ों की नजर ये हुस्न मतला हाजिर करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा लें। और ये लंबा सफर चलेगा। एक पूरी नाते पाक को इस मिसरे के हवाले से शादा साहब मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमा लें कि जिसका जिसका ईमान कि जिसका ईमान साहिल पे बोला लौटने की इजाजत नहीं है, लौटने की इजाजत नहीं है। अब सफर कीजिएगा रजब भाई कि दौलत के हाथ दीन का सौदा नहीं किया, दौलत के हाथ दीन का सौदा नहीं किया। हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया, हमने अमीर शहर को सजदा नहीं किया। कश्ती जला के सुर्ख ये तारीख हो गए, साहिल पे लौटने का इरादा नहीं किया। बेटे बेटे जरा सी बात पे हो जाते हैं खफा, बेटे जरा सी बात पे हो जाते हैं खफा। माने माने खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं किया। जिसका ईमान साहिल पे बोला लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है लौटने की इजाजत नहीं है। जिसका ईमान, जिसका ईमान साहिल पे बोला लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है लौटने की इजाजत नहीं है। उसने कह के ये कश्ती जला दी, कश्तियों की जरूरत नहीं है। उसने कह के ये कश्ती जला दी, कश्तियों की जरूरत नहीं